अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन वसल्लल्लाहुम्मा अला हबीबिक व नजीबिक व सय्यिदि खल्क़िक व ख़ातिमि रुसुलिक मुहम्मदिन व आलिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन वल्लअनतु दाइमतु अला अअदाइहिम मिन यौमि अदावतिहिम इला लिक़ाइ यौमिद्दीन या अय्युहल अज़ीज़ मस्सना व अहलना अल-ज़ुर वजिअना बिबिज़ाअतिन मुज़जाह फ़अवफ़ि लना अल-कैल वतसद्दक़ अलैना इन्नल्लाह यज्ज़िल मुतसद्दिक़ीन नज़ीलुक हैथुमा इत्तजहत रिकाबी वज़ैफ़ुक हैथु कुन्तु मिनल बिलादी ली खम्सतुन नुत्फ़ी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल-मुस्तफ़ा वल-मुर्तज़ा वब्नाहुमा वल-फ़ातिमा बेदम यही तो पांच हैं मक़सूद काइनात खैरुन निसा हुसैन हसन मुस्तफ़ा अली। पूछा कि इश्क क्या है, हमने कहा हुसैन। पूछा कि इश्क क्या है, हमने कहा हुसैन। गम किसके नाम का है, हमने कहा हुसैन। तुम जिक्र करबला से रोते हो किस लिए, दिल में तुम्हारे क्या है, हमने कहा हुसैन। कहने लगे वो हमसे क्या हो गया है तुमको, रंग किसका चढ़ गया है, हमने कहा हुसैन। दिल के हर एक वरक पे लिखा हुसैन देखा, क्या रूह की ग़ज़ा है, हमने कहा हुसैन। जो लोग जल रहे थे ज़िक्र हुसैन सुनकर, जो लोग जल रहे थे ज़िक्र हुसैन सुनकर, सर उनका झुक गया है, हमने कहा हुसैन। राह यजीद पर जो
चलते हैं दोज़खी है, राह यजीद पर जो चलते हैं दोज़खी है, जन्नत की राह क्या है हमने कहा हुसैन सल्लल्लाहु। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अबू अब्दिल्लाहिल हुसैन, फ़क़द क़ाल अबू अब्दिल्लाह जअफ़रुन अस्सादिक़ सल्लल्लाहु वसल्लमुहु अलैहि, मन अरादल्लाह बिहिल खैर क़ज़फ़ फ़ी क़ल्बिही हुब्बल हुसैन अलैहिस्सलाम सल्लल्लाहु मुहम्मद वअज्जल फ़रजहुम। अपनी इबादत की कबूली के लिए, दुआओं की इजाबत के लिए, गुनाहों की बख्शिश के लिए एक मरतबा फिर से सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। दुनिया से खाली हाथ न जाएं, कब्र में मुर्तज़ा की ज़ियारत हो, हश्र में मुस्तफ़ा की शफ़ाअत। एक मरतबा फिर से बुलंद आवाज़ से सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। मोहम्मद व आले मोहम्मद वअज्जिल फ़रजहुम। हम सब की तरफ से, खुसूसन बानियान मोहतरम मजलिस की तरफ से, ये अजीम मजलिस साहिब मजलिस हज़रत अबू अब्दिल्लाह हुसैन की बारगाह में कबूल हो जाए। एक मरतबा फिर से रिज़ा ए फ़ातिमा के लिए बुलंद सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद वअज्जिल फ़रजहुम व अहलिक अअदाहुम अजमईन। अपने अपने मरहूमीन की बुलंदी दरजात के लिए, उनकी मग़फ़िरत के लिए एक मरतबा फिर से सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। व आले मोहम्मद वअज्जिल फ़रजहुम। अअज़्ज़ाए गिरामी, कल की गुफ्तगू से मरबूत इंशाअल्लाह गुफ्तगू होगी। अपनी महफिलों को, अपनी मजलिसों को ज़िक्र अली इब्न अबी तालिब से ज़ीनत दिया करें। महब्बत हुसैन, महब्बत अली, महब्बत अहलुल बैत अलैहिमुस्सलाम इस दिल में हमेशा रखना, कायम व दाइम रखना, ये हमारे दिलों की हयात के लिए ज़रूरी है। जिस दिल में महब्बत अहलुल बैत नहीं है, जिस दिल में हुसैनियत जिंदा नहीं है, उस दिल में खुद ब खुद यजीदियत आ ही जाती है। माह हराम, माह रजबुल असब, इस महीने में एक दुआ जो हम हमेशा करते हैं, वो दुआ क्या है? या मन अर्जूहु लिकुल्लि खैर व आमनु सखतहु इंद कुल्लि शर। ऐ वो ज़ात जिसकी बारगाह में हम हमेशा खैर की तलब करते हैं। खैर दुनिया और खैर आखिरत, ये क्या चीज है? बिल आखिरा हम एक दूसरे से जब मिलते हैं तो कहते हैं अस्सलामु अलैकुम, आपकी तबीयत ठीक है, आप खैरियत से हैं, आपके घर में सब खैरियत है, अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको खैरियत इनायत फरमाए, अल्लाह खैर करे। कहीं से कोई मुश्किल खबर अगर सुनाई दे तो हम क्या कहते हैं? अल्लाह खैर करे, हाँ, या आपके बकौल खैर होवी, हाँ, ऐसी बातें। खैर खैर का जो लफ्ज है वो बहुत ज्यादा हम इस्तेमाल करते हैं। कुरान करीम की तरफ अगर रुजू करें, अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में
पूछे परवरदिगारा ये खैर क्या चीज है? अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह से जवाब मिलेगा, खैर शर के मुकाबले में है। जहां पर शर नहीं है वहां पर खैर होना चाहिए। ये ना हो जाए खैर भी ना हो शर भी ना हो, या शर भी हो खैर भी हो, ये तो बहुत खतरनाक है। इसको कहते हैं मुनाफिकत, या ईमान या कुफ्र, या अदावत या मोहब्बत। तो बहुत सारी चीजों पर लफ्ज खैर का इतलाक किया गया है, यानी हर वो चीज जिस पर तमाम लोगों का इस्तिकबाल है, लोगों का दिल करता है उसको अपनाएं, उसे क्या कहा जाता है? खैर कहा जाता है। जैसे अदल इंसाफ, कोई भी इंसान ये नहीं चाहता है कि वो जालिम करार पाए। वो अगर कुछ करे फिर भी वो कहता है, अगर गलत काम भी करे तो कहते हैं मुझे आदिल कहना चाहिए, मुंसिफ कहना चाहिए। तो लिहाजा खैर एक ऐसी चीज है जो कुरान करीम में, अहादीस में, क्योंकि इसका एक अपना एक अशरा होता है, एक 10 दिन की मजलिसें भी शायद इस लफ्ज खैर के लिए कम पड़ जाए अगर हम तहकीकी तौर पर अगर इस मंतब पर गुफ्तगू करें। लेकिन आज आपको उनमें से एक दो चीजों की तरफ इशारा आपको कर रहा हूं यहां पर। ये एक खैर की दो किस्में सिर्फ कुरान की रूह से, बस अहलुल बैत और अहादीस पैगंबर उनसे नहीं, और कुरान के तमाम बकिया अक़साम से नहीं, सिर्फ 2-4 जुमलात वो ये है, खैरात की 2 किस्में है, तो बहुत सारी किस्म है। एक खैर इबादी यानी इबादत में खैर, और एक खैर इक्तिसादी यानी हम जो कहते हैं या मन अर्जूहु लिकुल्ल खैर, ऐ वो जिससे हमेशा खैर की उम्मीद की जा सकती है, शर उसके पास मौजूद नहीं है। तो ये खैर क्या है? तो कुरान कहता है खैर इबादी की तरफ आपके यानी तवज्जो को ज्यादा वो नहीं करूंगा, सिर्फ एक चीज की तरफ इशारा करूंगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है यहां पर, व इब्राहीम इज़ क़ाल लिक़ौमिही, जनाब इब्राहीम तौहीद का अलमबरदार, वो तौहीद का अलमबरदार अपनी कौम से ये खिताब फरमा रहा है, उअबुदुल्लाह वत्तकू, बस 2 काम करें आप, एक अल्लाह रब्बुल इज्जत की इबादत करें और एक तकवा इलाही इख्तियार करें। हाँ, तकवा इलाही अगर नहीं है, हमारी कोई इबादत काबिल कबूल नहीं है। कोई भी इबादत, अज़ादारी है, नमाज है, रोजे हैं, ज़कात है, हज है, जहाद है, हर किसी में तकवा की जरूरत है। अगर तकवा नहीं है तो फिर कोई हमारा अमल काबिल कबूल नहीं है। कहा उअबुदुल्लाह, जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि उअबुदुल्लाह, अपने परवरदिगार की तुम इबादत करो, वत्तकूह, और अल्लाह रब्बुल इज्जत से डरते रहो। फिर उसके बाद अल्लाह ने फरमाया ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून, यही खैर है अगर तुम जानते हो। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में कहे परवरदिगार मुझे खैर दे दे, अहलुल बैत की बारगाह में जाके मुझे खैर दे दे। अल्लाह ने भी कहा, अहलुल बैत ने भी कहा, तुम बस 2 काम करो तुम्हें खैर मिल ही जाएगी। एक अल्लाह की इबादत किया करें और एक तकवा इलाही इख्तियार करें, आपको खैर मिल जाएगी। एक बात ये हो गई। बाकी में व अन तसूमू खैर लकुम, रोजा खैर है, ज़कात खैर है, और सदका खैरात खैर है, उनकी तरफ नहीं जाऊंगा, सिर्फ 2-4 नुक्ते। और ये माल दुनिया भी खैर है। माल दुनिया कैसे खैर है? माल दुनिया इस तरीके से खैर है, अल्लाह रब्बुल इज्जत अपनी किताब में इरशाद फरमा रहा है कुरान करीम में, सूरह मुबारक अल बकरा आयत नंबर 180 में, कुतिबा अलैकुम इज़ा हज़रा अहदकुमुल मौत इन तरका खैरन, खैर यानी माल, कुतिबा अलैकुम, तुम पर वाजिब है, इज़ा हज़रा अहदकुमुल मौत, जब तुम्हारे पास मौत आती है, जब मौत के अलामात नुमाया हो जाए तो तुम पर फर्ज है तुम वसीयत करें, इन तरका खैरन, अगर तुम्हारा कोई माल, तुम्हारी कोई सरवत अगर मौजूद है,
किसके लिए? लिल वालिदैन वल अक़रबीन, अपने वालिदैन के लिए, अपने आज़ा के लिए, अपनी औलाद के लिए, जिस तरीके से भी है वहां पर। ये माल दुनिया भी खैर है, रोज़ा भी खैर है, तकवा इलाही भी खैर है, खुदा की इबादत भी खैर है। उसके बाद एक और जगह पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है लिल फुक़राइल्लज़ीना उहसिरू, आखिर में कि वमा तुनफिकू मिन खैरिन फ़इन्नल्लाह बिही अलीम, जो तुम माल खुदा की बारगाह में देते हो ये सब के सब खैर है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जानता है। ये एक आपको एक खाका आपके जहन में रहे कि हमें खैर की जरूरत है, नमाज पढ़े खैर की जरूरत है, रोजे रखें खैर की जरूरत है, जहाद पे जाएं खैर की जरूरत है, वालिदैन की खिदमत करें खैर की जरूरत है, औलाद की तरबियत करें खैर की जरूरत है। हाँ, खैर खैर है। अब आप खैर उसकी तफसीर करें, खैर को किसी और के साथ मिलाएं। इमाम सादिक अलैहिस्सलातु अलैहिस्सलाम ने जो खैर के तलब में हैं, जो खैर की तलाश में हैं, जो खैर कमाना चाहते हैं, उनके बारे में दो जुमले मेरे मौला ने बयान फरमाया। वो क्या है? हजरत इमाम सादिक फरमाते हैं, कामिलुज़ ज़ियारा हमारी मुअतबर तरीन किताब है, जनाब इब्न क़ौलवैह की किताब है। इस पर उलमा ने एतराज नहीं किया है किसी भी रिवायत पर। ये वाहिद किताब है जिसकी हर रिवायत उलमा के लिए काबिल कबूल है। अब मुवस्सका है या सहीहा है उसमें इख्तिलाफ है, लेकिन हजरत इमाम सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मन अरादल्लाहु बिहिल खैर। अब खैर भी तो मुफ्त में नहीं मिलता, खैर भी अल्लाह की देन है। जैसे रिज़्क अल्लाह की देन है, इल्म अल्लाह की देन है, अक्ल अल्लाह की देन है, निअमात हमारे जिस्म के अल्लाह की देन है, इसी तरीके से ये खैर भी अल्लाह की अता है, अल्लाह की मरहमत है, अल्लाह का करम है, अल्लाह का फजल है। इमाम फरमाते हैं मन अरादल्लाहु बिहिल खैर, अल्लाह जब जिसके बारे में खैर का इरादा करता है। इरादे का बहुत मतलब है, बहुत माना है, अब उनकी तरफ नहीं जाऊंगा। सिर्फ इशारा करते हुए मुझे मालूम है यहाँ पर अहले इल्म बैठे होते हैं, अहले बीनिश बैठे हुए हैं, अहले खिरत बैठे हुए हैं। इमाम फरमाते हैं मन अरादल्लाहु बिही खैरन कज़फ़ा फी क़ल्बिही हुब्बल हुसैन अलैहिस्सलाम। अल्लाह जिसके साथ नेकी और खैर का इरादा करता है तो उसके दिल को अपने खैर का निशाना बना देता है। देखिए अरबी का लफ्ज है, अरबी बहुत वसी है, बहुत अरीज है। चढ़ते सूरज का एक नाम है, रोशन सूरज का एक नाम है, ढलते सूरज का एक नाम है, पहली माह के चांद का एक नाम होता है, बढ़ते बढ़ते चांद का एक नाम होता है, बादल जब बारिश के बगैर है उसका नाम होता है, बादल में जब बारिश हो उसका एक नाम होता है, बादल का रंग अगर काला है तो उसका नाम होता है, बादल एक सफेद है तो उसका नाम होता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत के वली ने यहां पर क्या फरमाया? क़ज़फ़ फ़ी क़ल्बिही हुब्बल हुसैन। ये नहीं कहा कि उसके दिल में हुसैन की मोहब्बत रख लेता है, ये नहीं फरमाया, बल्कि क्या कहा? क़ज़फ़ा, किसी निशाने को आप जब निशान लगा देंगे वहां पर वो जो तीर है निशाने में घुस जाए, वो तीर निशाने में घुस जाए, उसे कहते हैं क़ज़फ़ा। उसके दिल की तरफ जैसे तीर फेंकते हैं ऐसे ही अल्लाह रब्बुल इज्जत मन अरादल्लाहु बिही खैरन क़ज़फ़ फ़ी क़ल्बिही हुब्बल हुसैन, उसके दिल में मोहब्बत हुसैन इस तरीके से घुस जाती है, छुप जाती है, जिस तरीके से तीर अपने निशान में घुस जाती है और छुप जाता है। या अली, या अली। ये अजीब खानदान है अहलुल बैत का खानदान। एक इसी हुसैन की मादर गिरामी है जिसके बारे में रसूल करीम ने फरमाया या फातिमा, या फातिमा इन्नल्लाह यरज़ा लिरिज़ाक,
व यग़ज़ब लिग़ज़बिक, ए फातिमा खुदा की रिजा तेरी रिजा में है, खुदा की रिजा तेरी रिजा में है और खुदा का गजब तेरे गजब में है। जिस पर तू राजी है, जिससे तू राजी है, खुदा भी उससे राजी है, और जिस पर तू गजबनाक है, खुदा का भी उस पर गजब होता है। ये ज़हरा मर्जिया हुसैन की मादर गिरामी है। और खुद हुसैन के बारे में अल्लाह ने क्या फरमाया, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना। इसी वजह से मैं अर्ज करता हूं कि आशुरा के दिनों में सूरह मुबारक फज्र की तिलावत किया करें। अल्लाह फरमाता है, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, ए नफ्स मुतमइन्ना के मालिक हुसैन। जब तलवार चल रही थी, लोगों की गर्दनें करबला के मारिके में कट रही थी, तो उस वक्त जब ये मक्तल से दूर निकल गए, उस वक्त अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से ये वही आई थी, ये इल्हाम हुआ था अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से, हुसैन जो वादा तूने किया है उसका क्या बनेगा, जो वादा तूने किया है, मैंने तेरे साथ वादा किया है, तूने मेरे साथ वादा किया है। जिस तरीके से रसूल ने कहा है, या हुसैन इन्ना लका फिल जनानी लदरजात, ए हुसैन जन्नत में तेरे लिए वो दरजात है, लन तनालहा इल्ला बिशहादा, वो दरजात शहादत के बगैर किसी आपको नहीं मिलेंगे। किसी नबी को वो जन्नत में वो दर्जा नहीं मिलता, किसी वली को नहीं मिलता। रसूल अकरम फरमाते हैं, हुसैन तेरे लिए मखसूस है वो जगह। हाँ, शहादत के साथ, शहादत के साथ अगर हुसैन चाहते करबला जाते हुए, मदीने से निकलते हुए, पहले जिन्नों का लश्कर आया था हुसैन की खिदमत में, या हुसैन अगर चाहें तो हम आपके दुश्मनों का कत्ल आम कर दें, उनको गारत करके रख दें। अल्लाह के इस वली ने फरमाया था, मुझे नहीं चाहिए। जिस तरीके से इब्राहिम को आग में धकेला जा रहा था, इब्राहिम को मंजनीक में रखा जा रहा था, तो उस वक्त फरिश्ते तड़प गए, या अल्लाह ये तो तेरा बंदा है, तेरी तौहीद का अलम बरदार है, तेरा इबादत गुजार है, इसको आग में फेंका जा रहा है, कोई मदद करने वाला नहीं है। तो अल्लाह ने कहा, फरिश्तों क्यों घबराते हो, जाओ मेरे इस खलील के पास जाकर तुम मदद करो। तो उस वक्त फरिश्ते आए, जिब्राइल अमीन आए, मीकाइल आए, इसराफील आए, अर्ज किया, या खलील अर्रहमान, ए इब्राहिम आप कह दें हम आपकी मदद करें, आप हुक्म फरमाएं, हम इस नमरूद को यहाँ पर बर्बाद करें, आपको हमारी मदद की जरूरत नहीं है क्या? तो उस वक्त जनाब इब्राहिम ने जवाब में बयान फरमाया था, मुझे जरूर मदद की जरूरत है, लेकिन अपने रब से मैं मदद चाहता हूँ, मैं मुवहिद हूँ। इस तरीके से आज हुसैन करबला जाते हुए जिन्नात से भी यही कह रहे हैं, फरिश्ते भी आए हुसैन की खिदमत में, जमीन ने कहा, वहूश ने कहा, और आसमान फिजा में उड़ते परंदों ने कहा, या हुसैन मदद की जरूरत है। तो उस वक्त मेरे मौला ने फरमाया था, अगर मदद करना है तो सिर्फ करबला में आ जाना। आज ये करबला है, ये करबला है। अगर आपकी तमन्ना है कि आप करबला में होते, अब दुआ करें, या लैतना कुन्ना मअकुम फनफूज़ फौज़न अज़ीमा। रैयान इब्न शबीब की रिवायत में ये मौजूद है, अगर कोई चाहे करबला के शुहदा में उनका नाम लिखा जाए तो हर दिन कहे, या लैतना कुन्ना मअकुम फनफूज़ फौज़न अज़ीमा। काश हुसैन हम भी अगर करबला में होते तो हम भी अपनी ये जान आप पर कुर्बान कर लेते, हम भी आपके अवान और अंसार में शामिल होते। अल्लाह रब्बुल इज्जत के वली फरमाते हैं कि आप उन्हीं शुहदा में आपको महशूर किया जाएगा। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। बस अफसोस हमारे पास वक़्त में जो है ना गुंजाइश कम है, लिहाजा इस वक़्त के अंदर अंदर आपको इशारा करना है, जो कहना अल आकिल तकफीहिल इशारा, जो आकिल होते हैं उनके लिए इशारत ही क्या है, काफ़ी है। लिहाजा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मोहब्बत, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मोहब्बत, जिस तरीके से मैं अर्ज कर रहा था आयत करीमा, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, रिवायत में मौजूद है, ये कुतुब कदीमा में सब में ये रिवायत मौजूद है कि हुसैन तलवार चला रहे हैं करबला के मैदान में।
अचानक एक बादल सा कोई ऐसी चीज हुसैन के रिकाब में आ जाती है। देखते हैं तो एक सफेद कागज है जिस पे लिखा होता है हुसैन जो वादा अलस्त में किया था उसको वफा कर दो। या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिक रादियतम मरज़िया। ये जो सूरत फज्र है इसको सूरह हुसैन के नाम से याद किया जाता है, जरूर पढ़ा करें। उसमें ऐ नफ्स मुतमइन्ना के मालिक हुसैन, ऐ मेरे खास बंदे हुसैन, इरजिई इला रब्बिक, तो अपने परवरदिगार की तरफ लौट आ। अब यहां पर दो जुमला है, मैं वही अर्ज करना चाहता था कि ये खानदान ही कैसी अजीब खानदान है। एक जगह पर रिजाए खुदा रिजाए फातिमा में, गजब खुदा गजब फातिमा में, और यहां पर कुरान कह रहा है राज़ियतम मरज़िया। राज़िया फाइल का सेगा है, मरज़िया मफऊल का सेगा है। राज़िया वो शख्स जो किसी से राजी हो, मर्जिया वो शख्स जिससे कोई राजी हो। अब यहां पर क्या कह रहा है अल्लाह, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, ऐ नफ्स मुतमइन्ना के मालिक हुसैन वापस आ जा। इरजिई इला रब्बिक, इरजिई इला रब्बिक, तू अपने परवरदिगार की तरफ वापस आ जा। राज़ियतम मर्जिया, यहां पर हम हुसैन तेरी रिजा को पहले मुकद्दम रखेंगे। तू जिससे राजी होगा हम भी उससे राजी है। यानी यह खानदान ही कुछ इस तरीके से है। तो लिहाजा यहां पर मिलाप करार दिया जा रहा है, एक मोहब्बत और एक अदावत। इस्लाम क्या है? मल इस्लाम, इस्लाम क्या चीज है? पैगंबर ने फरमाया हलिल इस्लाम इल्लल हुब, यानी इस्लाम मोहब्बत के अलावा कोई और चीज है? यानी इस्लाम में मोहब्बत के अलावा कोई चीज है? अल्लाह से मोहब्बत इस्लाम है, रसूल से मोहब्बत इस्लाम है, अली से मोहब्बत इस्लाम है, हसनैन से मोहब्बत इस्लाम है, अपने इमाम ज़माने से मोहब्बत इस्लाम है, नमाज से मोहब्बत इस्लाम है, रोजे से मोहब्बत इस्लाम है, कुरान से मोहब्बत इस्लाम है, मस्जिद से मोहब्बत इस्लाम है, इमाम बारगाह से मोहब्बत इस्लाम है, आज़ादारी से मोहब्बत इस्लाम है। इस्लाम तो मोहब्बत का नाम है। या अली, यानी मोहब्बत, इस्लाम मोहब्बत के अलावा कुछ भी नहीं है। और जो मोहब्बत का नुक्ता मुकाबिल क्या है, वो अदावत है। इसी वजह से अल्लाह का मुहिब कामयाब होगा और अल्लाह का अदू अदू होगा, वो नाकाम होगा। तो यहां पर भी हुसैन की मोहब्बत, अल्लाह फरमाता है तुम खैर की जो तफसीर करना चाहो कर लो। खैर क्या है? नमाज है। खैर क्या है? रोजा है। खैर क्या है? अज़ादारी है। खैर क्या है? इमाम बारगाह बनाना। खैर क्या है? मस्जिद बनाना। खैर क्या है? वालिदैन की खिदमत करना। खैर क्या है? औलाद की तरबियत करना। खैर क्या है? उलमा का एहतराम करना। खैर क्या है? अहले बैत से मोहब्बत करना। खैर क्या है? खुदा की इबादत करना। जितने भी इबादत की शाखें मौजूद है, आप खैर की जो तफसीर करना चाहे करें, लेकिन यहां पर फरमाया अल्लाह जिसको खैर देना चाहता है उसे मोहब्बत हुसैन दे देता है। हदीस मुबारक सहिया मैंने पहले कह दिया, ये कोशिश यही होती है, कभी फिसलता हूं, ये अलग बात है, हाँ हालात के तकाजा के मुताबिक कभी फिसलता हूं, ये हर किसी का जो है नबिल आखरा, लेकिन जो मामूलन बातें होगी वो रिवायत सहीहा से। और उसके बाद क्या फरमाया, वमन अरादल्लाहु बिहिस्सू, और अल्लाह जिसके बारे में बुराई का इरादा करता है। देखो ना, बुराई करना और चीज है, बुराई का इरादा करना और चीज है। खैर क्या करना? खैर का इरादा करना और चीज है, खैर देना और चीज है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्स, यानी ये इरादा तकवीनिया है अल्लाह रब्बुल इज्जत का। अल्लाह को मालूम है। अच्छा, यहां पर एक सवाल है,
एक सवाल है, सवाल ये है कि कहते हैं अस्सईद सईदुन फी बत्न उम्मे व शक़ी शक़ीयुन फी बत्न उम्मी। खुशबख्त खैर वाला खैर है अपनी मां के शिकम में, और बदबख्त बदबख्त है मां के शिकम में। क्या मतलब यार, क्या मतलब है ये कि वो जो मां के शिकम में बच्चा है, अभी चलना नहीं आता, बोलना नहीं आता, इबादत करना नहीं आता, हाँ, गलत करना नहीं आता, उसके बारे में कहते हैं अस्सईद सईदुन फी बत्न उम्मी। सईद खुशबख्त खुशबख्त है मां के शिकम में, और वह शक़ी शक़ीयुन फी बत्न उम्मी। इसका मतलब ये होता है अल्लाह को मालूम है ये बच्चा जब दुनिया में आएगा ये क्या 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 करेगा, ये किस 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 रास्ते पे चलेगा, और किस किस से मोहब्बत करेगा, किस किस से किस किस को छोड़ेगा, ये सब चीजें मालूम होगा अल्लाह रब्बुल इज्जत को, अल्लाह के इल्म में मौजूद है। इस वजह से जो खैर है मां के शिकम में भी खैर है, और जो शर है मां के शिकम में भी शर है। यहां पर भी अल्लाह रब्बुल इज्जत के वली फरमाते हैं कि जिसके बारे में अल्लाह खैर का इरादा रखता है उसे मोहब्बत हुसैन दे देता है। वमन अरादल्लाहु बिहिस्सू, और जिसके बारे में बुराई का इरादा करे अल्लाह रब्बुल इज्जत क़ज़फ़ फ़ी क़ल्बिही बुग़्ज़ल हुसैन व बुग़्ज़ ज़ियारती, अल्लाह उसके दिल में हुसैन का बुग़्ज़ और अदावत और हुसैन की जियारत से बुग़्ज़ और अदावत उसके दिल में डाल देता है। वो भी तीर की तरह, मोहब्बत हुसैन भी तीर की तरह और अदावत हुसैन भी तीर की तरह। इन्मा हदैनाहु सबील। अब यहां पर अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है कि हमने दो रास्तों की हिदायत कर दी, इम्मा शाकिरम व इम्मा कफूरा। चाहो तो हुसैन से अपनी मोहब्बत का इजहार कर और शाकिर हो जाओ अल्लाह की बारगाह में, और चाहो तो हुसैन से अदावत का इजहार कर काफिर हो जाओ अल्लाह की बारगाह में। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। अच्छा, अब यहां तक हो गई मोहब्बत। जो हुसैन से मोहब्बत करता है वो तो यकीनन अली से मोहब्बत करेगा जी। जो हुसैन से मोहब्बत करता है वो अली से मोहब्बत करता है, क्योंकि हुसैन अलैहिस्सलाम अली का आशिक है, आशिक है। न इस बिना पर अली हुसैन के बाबा हैं, बल्कि अली अल्लाह के वली हैं, खलीफा ये बिला फसल नबी हैं, मासूम हैं, गुनाहों से मुबर्रा है अली, रसूलुल्लाह के वसी हैं, आखू रसूलुल्लाह हैं। लिहाजा हुसैन को अली से इतनी मोहब्बत है। किसी ने आकर मौला की खिदमत में अर्ज़ किया, मौला मेरे बच्चे का क्या नाम रखूं मैं? तो कह दिया बच्चे का नाम अली रखो। बच्चे का नाम क्या रखें? और इस दौर में बहुत जिद्दियत आ गई है दरमियान में, पता नहीं वो हाँ अजीब दुरजान मुरजान पता नहीं क्या क्या नाम जो है रखते हैं। हाँ, बच्चे का नाम अली रखें, अली। ये क्यों? क्योंकि उस बच्चे का नाम अली अल्लाह रब्बुल इज्जत ने रखा था। अगर इससे भी कोई हसीन नाम होता, इससे भी खूबसूरत नाम होता, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत अली का नाम रख लेता उसे, लेकिन अल्लाह ने अली का नाम अली ही रखा है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने बाद में फरमाया, अरे मेरे पास कुछ बेटे हैं, 2-3 बेटे हैं, अली सबका नाम अली, अली अकबर, अली औसत, अली असगर। कहा अगर मुझे हजारों की तादाद में बेटे अगर अल्लाह इनायत फरमाए, सबका नाम मैं अली रखूंगा, सबका नाम अली रखूंगा। हाँ, तो लिहाजा जो मोहब्बत हुसैन से करता है उसे चाहिए अली से मोहब्बत करे, क्योंकि अली की मोहब्बत जो है वो मेयार हिदायत है। अली अलम इस्लाम है, अली रुकन दीन है। अगर अली ना होते तो दीन का कोई रुकन ना होता।
अली ना होते तो इस्लाम का अलम ना होता। ये अली अलमुल इस्लाम है, रुकनुद्दीन है, असासुद्दीन है, दीन की बुनियाद है। इसी वजह से कह दिया ना पैगंबर ने ज़रबत अली यौमल खंदक। क्या मतलब इसका? अफज़ल मिन इबादत सकलैन। पता नहीं जिन्नात की कितनी तादाद है, इंसानों की कितनी तादाद है। अबद से लेकर अजल से लेकर अबद तक जितने भी इंसान हैं, अजल से लेकर अबद तक जितने भी इंसान हैं, जितने भी फरिश्ते हैं, जितने भी जिन्नात हैं, ये सब के सब अगर एक जगह पर इबादत करने लग जाए, अली की सिर्फ एक ज़रबत, यार अली की एक ज़रबत, हाँ एक ज़रबत अफजल, उससे बेहतर है, उसके बराबर भी नहीं है, बेहतर है। अच्छा, यहाँ पर मैं जनाबे अब्दुल्लाह इब्न उमर, उनकी एक रिवायत आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा। ये मुस्नद अहमद इब्न हंबल में भी रिवायत मौजूद है, मुतशद्दिद किताबों में मौजूद है रिवायत। अब्दुल्लाह इब्न उमर फरमाते हैं, सअलतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम, मैंने पैगंबर से सवाल किया। बहुत दिक्कत करें, मैंने पैगंबर से सवाल किया अन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम, अमीरुल मोमिनीन के बारे में, अली इब्न अबी तालिब के बारे में। यानी कुछ सवालात किए, आप उस तफसील में नहीं जाऊंगे, सिर्फ यहां पर यही है। फ़क़ाल, पैगंबर ने फरमाया, फमा बालु कौमिन, इस कौम को क्या हो गया है, इन लोगों को क्या हो गया है, क्या युनकिरूना मन, उसका ये लोग इनकार कर रहे हैं, उसका ये लोग इनकार कर रहे हैं। लहू मंजिलतुन इंदल्लाहि का मंजिलती, जिस तरीके से मेरी मंजिलत है अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में, ऐसी ही मंजिलत उसकी भी अल्लाह के पास है। यानी अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा, रसूल की जबान को जुम्बिश मिलती है वही के जरिए से। वो कह रहे हैं अल्लाह के नजदीक जो मेरी मंजिलत है वही मंजिलत अली अलैहिस्सलाम के अल्लाह के पास मंजिल है। जनाब अब्दुल्लाह इब्न उमर फरमा रहे हैं। फिर पैगंबर ने फरमाया, अरे अब मोहब्बत अली क्या चीज है, अला वमन अहब्ब अलीयन फकद अहब्बनी, आगाह हो जिसने अली से मोहब्बत की, फकद अहब्बनी, उसने मुझसे मोहब्बत की है। वमन अहब्बनी रज़ियल्लाहु अन्हु, जो आजकल रजी अल्लाह पर बहस कर रहे हैं कि ये कौन रजी अल्लाह है, कौन रिज़वानुल्लाह है, कौन ये है, कौन नहीं है, पैगंबर ने बयान फरमाया, अला वमन अहब्बनी रज़ियल्लाहु अन्हु, जो मुझसे मोहब्बत करेगा अल्लाह उससे राजी होगा। वमन रज़ियल्लाहु अन्हु काफाहुल जन्नह, और जिससे अल्लाह राजी होगा जन्नत उसकी जागीर की तरह हो जाएगी, उसको जन्नत मिल ही जाएगी। और फरमाते हैं, अला वमन अहब्ब अलियन, आगाह लोगो जो भी शख्स अली से मोहब्बत करे, यक़बलुल्लाहु सलातह, अल्लाह उसकी नमाज को कबूल करता है, व सियामह व क़ियामह, अल्लाह उसके रोज़ों को कबूल फरमाता है, अल्लाह उसके क़ियाम को कबूल फरमाता है। वस्तजाब अल्लाहु दुआअह, जो भी दुआ करता है अल्लाह रब्बुल इज्जत कबूल करता है। इब्न अब्बास कहता है, मैं मस्जिद नबवी की तरफ जा रहा था तो मस्जिद में सजदे की हालत में ये दुआ मैंने सुनी कि कह रहे थे पैगंबर खुदा की बारगाह में, ऐ अल्लाह तेरे अली का वास्ता मेरी मुश्किल हल कर दे। या अली, या लिहाजा अली की मोहब्बत जो रोजे रखते हैं, जो नमाज पढ़ते हैं, देखिए मैं पहले कह चुका हूं, हमारे पास एक उसूल दीन है, एक फुरूअ दीन है। ये जो विलायत है फुरूअ दीन में से नहीं है, बल्कि ये उसूल दीन में से है। उसूल दीन का ताल्लुक किससे है? इत्तिकाद से है, ईमान से है, अंजाम देने से नहीं होता। यानी अली की विलायत अंजाम देने वाली कोई चीज नहीं है, रसूल की रिसालत अंजाम देने वाली चीज नहीं है, तौहीद अंजाम देने वाली चीज नहीं है। इत्तिकाद रखें अल्लाह के अलावा कोई मालिक नहीं है, अल्लाह की तौहीद कामिल हो जाएगी। 1,24,000 के बारे में ये सोचे कि इनको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वही देकर भेजा है, आपकी रिसालत कामिल हो जाएगी। और अगर कहें
कि अगर कि ये एतिकाद रखें गदीर खुम में अल्लाह रब्बुल इज्जत के नबी ने हुक्म खुदा से अली के बाजू पकड़ कर कहा है, मन कुन्तु मौलाहु फहादा अलीयुन मौला, जिसका रसूल मौला है उसका अली मौला है। या दावत जुल अशीरा में पैगंबर ने कह दिया हो, या अली अंत अखी व वसीयी व खलीफती व साहिबुल लिवाई यौमल क़ियामह। अगर इसका एतिकाद रखे तो समझ लेना वो विलायती है, अगर ये एतिकाद में कमी है तो फिर विलायत से कोई ताल्लुक नहीं है। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। या अली या अली या अली। लिहाजा जो कहते हैं ना आबिद, आबिद तेरी नमाज का क्या एहतिमाम है, आबिद तेरी नमाज का, तेरे रोज़ों का, तेरे हज का, तेरी ज़कात का, तेरे खुम्स का, तेरे सदकात का, तेरे खैरात का क्या एहतिमाम है। ये सब के सब इबादत है। बेहुब्बे अहलिल बैत इबादत हराम है। ना नमाज कबूल है, ना रोजे कबूल है। इमाम शाफिई रिज़वानुल्लाह अलैहि फरमाते हैं अपनी किताब में, अपने अशआर में फरमाते हैं, या आल बैत रसूलिल्लाह हुब्बुकुम फर्जुम मिनल्लाहि फिल कुरआन अंज़ला। ऐ अहलिल बैत रसूल, तुम्हारी मोहब्बत वो फर्ज है कि अल्लाह ने कुरआन में उसको नाजिल फरमाया है। कफाकुम मिन अज़ीमिल क़द्र अन्नकुम, तुम्हारी अज़मत के लिए इतना काफी है। मन लम युसल्लि अलैकुम ला सलात लहू, जो तुम पर सलवात न भेजे उसकी कोई नमाज काबिल कबूल भी नहीं है। या अली, ये तो आज शैतानों ने अली की मुखालिफत करना शुरू कर दी। वरना इमाम अबू हनीफा को देखें, इमाम अबू हनीफा बरमला कह रहे हैं, लौला सनतान लहलकन नुअमान। हमारी बड़ी बड़ी किताबों में, हमारे बरादरान की किताबों में मौजूद है, अगर 2 साल की शागिर्दी मैंने जाफर सादिक के दरबार में अगर न की होती, उससे इल्म के लिए जानू या अदब तह न किए होते, उसके दरबार से इल्म हासिल न किए होते, ये 2 साल अगर मेरी जिंदगी में ना होते तो मैं हलाक हो जाता। जनाब इमाम अबू हनीफा, कितनी मोहब्बत है इमाम सादिक से, कितनी मोहब्बत है अहलुल बैत अलैहिमुस्सलाम से। उसके बाद इमाम अहमद इब्न हंबल को देखे, मुस्नद अहमद इब्न हंबल में ये जो इतनी अजीम जो रिवायत है, आधा हिस्सा कल आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा। इतनी अजीम जो रिवायत है मुस्नद अहमद इब्न हंबल में मौजूद है। इमाम नसाई को देखिए, जब ये शाम में गए, यजीदियों ने कहा, हमने सुना है तूने अली के बारे में एक किताब लिखी है खसाइसुल अमीरुल मोमिनीन के नाम से, हमारे बारे में भी कोई ऐसी किताब लिखे। तो वो कहते हैं, वो अली कहाँ पर है और तू कहाँ पर है, मैं कैसे तेरे बारे में किताब लिखूं। इतना उस इमाम नसाई को उसने मारा, शाम में ही हजरत वहां पर इंतकाल कर जाते हैं। और बहुत सारे इमाम शाफी को देखे, एक एक लफ्ज शाफी के अशआर पे देखें, कितनी मोहब्बत है। मैं जब अपने एमफिल का जब मैं थेसिस में लिख रहा था, उसमें यही था कि ये जो 4 आइम्मा हैं वो इमामों से कितनी मोहब्बत करते हैं, कितनी मोहब्बत करते हैं, कितनी अजमत है, मोहब्बत थी इनके दरमियान। लेकिन जमाने में आकर मैंने देखा, मैं मौलवी बना हुआ हूँ, मेरी दाल खतरे में है, मेरी रोटी खतरे में है, मेरे लिबास मकान खतरे में है, मेरी इज्जत खतरे में है। तो मैंने अहलुल बैत के खिलाफ गिलाज़तें बकना शुरू कर दिया, अपने इमाम ज़मान के खिलाफ बकवास करना शुरू कर दिया। जो अवाम थे, जो मुहिब अहलुल बैत थे, अहलुल बैत के दर से उनको दूर कर दिया। अरे या तो आप इमाम शाफी के मानने वाले हैं, या इमाम मालिक के मानने वाले हैं, या इमाम अहमद इब्न हंबल के मानने वाले हैं, या इमाम अबू हनीफा के मानने वाले हैं। इन इमामों में से कोई इमाम हमें नहीं मिलेगा जो मोहब्बत अहलुल बैत न रखते हों, जो बुग़्ज़ और अदावत अहलुल बैत रखते हों। कभी भी ऐसा नहीं है। ये सब के सब मुहिब अहलुल बैत थे। अगर वो मुहिब अहलुल बैत है तो उनके पैर
पैरोकारों को क्या हो गया है, वो अहले बैत की मोहब्बत क्यों ना करे। इसी वजह से अली से मोहब्बत करते हैं, हम हुसैन से मोहब्बत करते हैं। अगर खुदा हमसे नेकी करना चाहता है, हमारे दिल में हुसैन की मोहब्बत डाल देता है। जब मुझे हुसैन से मोहब्बत हो, अली से मोहब्बत जरूरी है, अली से मोहब्बत हो, रसूल से मोहब्बत जरूरी है, अगर रसूल से मोहब्बत हो, अल्लाह से मोहब्बत जरूरी है। क्योंकि हुसैन वो रास्ता है जिस रास्ते पर चलकर हम खुदा की बारगाह तक पहुंच सकते हैं। ज़ाहिरन वक़्त ख़त्म हो गया ना, आज वही कल वाला वक़्त है ना। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या अली, जिंदाबाद जिंदाबाद, मुर्दाबाद। सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। क्यों मुसलमान को समझ नहीं आती है, यानी मैं भी मुसलमान हूँ, क्यों मुझे समझ नहीं आती है हुसैन का रास्ता कहाँ है और यजीद का रास्ता कहाँ है। वो यजीद का बाबा, मैं देखो ना, मैं किसी की दिल आजारी नाम लेकर लफ्ज के साथ या बदतमीजी के साथ कभी भी इंशाल्लाह आप नहीं देखेंगे। हम 23 साल, एक बड़ी मुद्दत होती है, शाह खुरासान के रोजे पर हम 23 साल इसी मेंबर पे जाते रहे हैं। हमने देखा है हमारे इमाम कितने अमन के दाई हैं। 10 नफर ने अली अलैहिस्सलाम की खिलाफत का एतराफ नहीं किया, लेकिन वो अली अमन का अलम बरदार, उनके कंधे पर अलम है अमन का। किसी ने कह दिया हम इनको पकड़ के लेके आएंगे, मेरे मौलाना फरमाए कोई जरूरत नहीं है। एक अली जिसने नहीं कहा था मैं नहीं आऊंगा, कहा था मैं रसूल की वसीयत पर अमल कर रहा हूं, कुरान करीम जमा करूंगा और तुम्हारे दरबार में आ जाऊंगा। लेकिन ये भी तहम्मुल नहीं हुए, 40 नफर एक अली को गर्दन में रसन डालकर घसीट कर लेके जा रहे होते हैं। हम उस अली के मानने वाले हैं। शेर खुदा, शेर खुदा, शेर खुदा। जिब्राइल भी मबहूत रह गए थे ना। एक वक्त ऐसा था, अली सोए हुए हैं, जिब्रील ने कहा मैं बेहतर हूँ, मिकाइल ने कहा मैं अच्छा हूँ, मेरा मकाम बड़ा है, हाँ मोहब्बत मेरे पास ज़्यादा है। एक ने कहा मोहब्बत मेरे पास ज़्यादा है, तो कहा तुम एक दूसरे पर फिदा करो अपने आप को। जिब्राइल मिकाइल को देखता है, मिकाइल जिब्राइल को देखता है, नूरी मखलूक है, लेकिन फिदा होने को तैयार नहीं। फिर कहा जाओ, शब हिजरत है, हिजरत की रात है, जाओ जरा बिस्तर अली के पास। अली ने अपने आप को रसूल पर फिदा कर दिया है। वहां पर कितनी अकवाम की तलवार के साये में अली आए हैं। वहां पर तलवार का साया छलक रहा है, लेकिन अली सुकून से सो रहे हैं। अली फरमाते हैं शब हिजरत में जितनी मुझे सुकून आया बिस्तर रसूल पर कभी भी नहीं आया सजना। तो एक से कहा एक सर अली की तरफ रहो, एक पाँव अली की तरफ रहो, वहां पर अली की हिफाजत करो। हम उस अली के मानने वाले हैं, उस हुसैन के मानने वाले हैं। हमें मुसलमान होना चाहिए, हमें हुसैनियत और यजीदियत में फ़र्क होना चाहिए। इंशाल्लाह आज हमारे बरादर भी जो है ना, वो खुतबा हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जो ख़त है, खुतबा के अर्ज़ कर रहा हूँ, ख़त जो है जनाब मोहम्मद इब्न हनफिया को जो लिखा उन्होंने जाते हुए वसीयतनामा, इंशाल्लाह उस बात होगी कि उसमें एक नुक्ता है, वो ये है कि हज़रत इमाम हुसैन फरमा रहे हैं मैं अपने जद की सीरत पे चलूँगा और अपने बाबा की सीरत पे चलूँगा। ख़त्म, बुलबुल आ गए। अब मैं बस 2-4 मिनट
अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह व अलल अरवाहिल्लती हल्लत बिफिनाइक अलैका मिन्नी सलामुल्लाहि अबदम मा बक़ीतु व बक़ियल लैल वन नहार वला जअलहु अल्लाहु आखिरल अहद मिन्नी लिज़ियारतिकुम। सब मिलकर पढ़े अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्निल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन। सलाम हो हमारा उस मजलूम हुसैन पर, उसके लिए सबसे मुश्किल अपने नाना का रोज़ा छोड़ना था। अम्मा की कब्र से जुदा होना हुसैन के लिए मुश्किल था, लेकिन उससे भी मुश्किल हुसैन के लिए कहाँ है। ये करबला के मुसाफिर हुसैन, चलते चलते हुसैन के घोड़े ने कदम बढ़ाना छोड़ दिया। फरकिबल हुसैन फरसन फरसन हत्ता रकिबा फरसन सादिसा। जब छठे घोड़े को तब्दील किया, मेरे मौला ने पूछा इस सरजमीन का क्या नाम है। किसी ने कहा मौला इस जमीन का नाम गाजरिया है। अल्लाह इस्मुन आखर, क्या कोई दूसरा नाम भी है। जवाब मिला युकालु लहा शातिउल फुरात, इस जमीन का दूसरा नाम शत्तुल फुरात भी कहा जाता है। इसी तरीके से कहा इस जमीन का नाम नैनवा है। आखिर में किसी ने कहा मौला हुसैन इस जमीन का नाम करबला है। जब करबला का नाम सुना, हुसैन की सदा बुलंद हुई, हा हुना महत्तु रिहालिना, हा हुना मसफक दिमाइना। अब्बास भाई यहाँ पर हमारे खीमे लगा दिए जाए। ये वो जगह है जिस जगह का वादा दिया है, हमारे जवान शहीद किए जाएंगे, हमारे खीमों में आग लगाई जाएगी, हमारी बहन ज़ैनब को असीर किया जाएगा। जैसे इमाम ने रिकाब से जमीन पर अपना कदम रखा, करबला में एक जिलजिला सा आया, एक तूफान चला, ज़ैनब का दिल घबरा रहा है। भैया हुसैन को पैगाम भेजा, हुसैन भैया जरा जल्दी मेरे पास तशरीफ लाए।
जब हुसैन ज़ैनब की खिदमत में आए, ज़ैनब ने हुसैन के चेहरे पर निगाह की, रीश मुबारक गुबार में अटक चुकी थी, चेहरे का रंग बदल चुका था। एक वक्त हुसैन ने सदा बुलंद की, उस टेले पर हमारा खीमा नहीं लगाना, इस ढलवान में हमारा खीमा लगाना। ज़ैनब ने अर्ज की, भैया हुसैन, क्यों इस नशीब में हमारा खीमा लगाया जा रहा है? एक वक्त हुसैन ने कहा, ज़ैनब, ताकि अब्बास के कटे बाजू तू न देख सको, अकबर के सीने में टूटी बरछी न देख सको, ये न देखे शिमिर मेरे सीने पे सवार हो, खंजर हाथ में हो। एक वक्त आया, ज़ैनब एक जगह को सफा बनाकर, एक जगह को मरवा बनाकर, कभी खीमे में हुसैन के बच्चों के पास, कभी हुसैन के जिस्म अतहर के पास, जब शिमिर मलऊन ने हुसैन को शहीद करना शुरू किया, ज़ैनब की सदा बुलंद हुई, एक शाम कोफे वालों, रसूल खुदा के फर्जंद शहीद किए जा रहे हैं। आमाफीकुम मुस्लिम, क्या तुम्हारे दरमियान कोई मुसलमान नहीं? हुसैन का भाई शहीद होता रहा, ज़ैनब देखती रही। अला लअनतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्युल मुनक़लबिन यनक़लिबून।